हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 में गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज एसएससी जेईई 2022 का जो मेंस का पेपर था वो ओवर हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आज जो एग्जाम का रिव्यू है वो कैसा रहा, पेपर कैसा आया, टफ आया, कैसा आया, क्वेश्चंस जो आपके थ्योरेटिकल रहे या फिर आपके न्यूमेरिकल रहे, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम विश करते हैं कि आई होप आपका जो पेपर है बहुत शानदार गया होगा और एक बहुत अच्छी सी जो टॉप रैंक है वो आप लेके आएंगे, और जो भी आपका पसंदीदा कोर है उसमें आपको जॉब मिल जाए, है ना, सीपीडब्ल्यूडी या फिर एमईएस जो भी है आपका। तो आई विश आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है जो इस बार अपियर होंगे प्रीलिम्स और मेंस में, उनके लिए यहाँ पे ये रिव्यू बहुत ज़्यादा कामगार साबित होगा कि जो एग्जाम है वो कैसा आया और मेंस में जो किस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जितना हमको इनपुट मिल पाया उतने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि जो मेंस का पेपर है वो आपको मिलता नहीं, क्योंकि जो कॉपी होती है ना आपकी, कॉपी के ऊपर ही क्वेश्चंस आपका लिखा होता है और नीचे आपको आंसर लिखना रहता है। तो क्वेश्चंस का जो पेपर है वो हमें अलग से मिलता नहीं है। ठीक है, चलो तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आया हमारा, डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, सीटी और पीटी में 10 नंबर का आया है डिफरेंस लिखने के लिए ना। तो आपको पता है कि जो हमारा सीटी है और पीटी है, तो सीटी के हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पीटी के हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे करते हैं, आप जो बस बार है, फीडर है, वहां पे करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी में कितना होता है हमारा, सिंगल टर्न होता है, और हमारा सेकेंडरी में कितने होते हैं, मल्टी टर्न्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कहाँ पे यूज करते हैं, हमारा जो बस बार है, बस बार पे यूज करते हैं ईच फीडर का जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने इस तरीके से लिखना चाहिए, सीटी और पीटी दोनों का क्या बनाएंगे आप, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सीटी और पीटी में जो डिफरेंस है आप लिखेंगे। ठीक है, डी रेटिंग ऑफ केबल। तो डी रेटिंग ऑफ केबल क्या होता है, देखिए तो एक्चुअली जो आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे केबल के, है ना, टेम्परेचर, करंट कैरिंग कैपेसिटी, इन सब को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डी रेटिंग फैक्टर है वो केबल्स का निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर भी लिखा है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर लिखेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे मेन जो आपका डी रेटिंग केबल का आंसर है वो किसके अराउंड होना चाहिए था, जैसे कि इंसुलेशन हो गया, हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो इन सब पैरामीटर्स के लिए हम क्या करते हैं, जो डी रेटिंग फैक्टर केबल का निकालते हैं ना। अगर आप पेड बैच के यूजर्स होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें अपन लोगों ने की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बुचहोल्ज रिले। अब ये जो बुचहोल्ज रिले वाला क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे मेंस में भी कराया जा मेंस में और प्रीलिम्स में हर बार मतलब कराया कि जो बुचहोल्ज रिले, इसका जो मेन फंक्शन क्या है, गैस एक्चुएटेड रिले है, जो कि ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है किसके लिए, अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, ऑल इंटरनल फॉल्ट, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, कैसा रिले, आपका गैस ऑपरेटेड रिले, हमारा गैस ऑपरेटेड रिले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर का स्क्रिप्ट होगा वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम के बाद यहाँ पे जो बुचहोल्ज रिले इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से किस तरीके से डिफरेंस होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना था, यहाँ पे सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना था। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, विच हैज कॉमन वाइंडिंग, विच हैज कॉमन वाइंडिंग। पेपर जो है थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों ही बराबर बराबर पूछे गए हैं। विच हैज कॉमन वाइंडिंग फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। इतना लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम किसका बनाएंगे अपन, यहाँ पे इस तरीके से जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिकन्वर्टेड इन ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, रिकनेक्शन इन ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर आप दिखा देंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन मोड किसी में भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको बनाएंगे, और यहाँ पे आप दिखा देंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, राइट, और ये हमारा टर्न रेशियो यहाँ पे N1 N2 लेके, और यहाँ पे टर्न रेशियो हमारा N1 हो गया, ये N2 हो गया, और ये आपका A पार्ट मान लो, B मान लो, C मान लो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया हमारा, ये N1 माइनस N2 हो गया, और वोल्टेज यहाँ पे कितना आ गया हमारा, V1 माइनस V2 आ गया। ठीक है, करंट हमारे यहाँ से I1 है, इसमें I2 जा रहा है, तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा हमारा,
I2 माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना था आपको, जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा जो पेपर अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लिया जाए तो पेपर काफी सिंपल ही पूछा गया है, हार्ड पेपर इलेक्ट्रिकल का नहीं आया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टेंस पूछा गया ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टेंस आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पैरेलल सर्किट था, पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा गया था। अब जो इनपुट मिला है उसमें मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे सेम पोलैरिटी था या फिर अपोजिट पोलैरिटी था, है ना, सेम पोलैरिटी था या फिर अपोजिट पोलैरिटी था, और बता रहे थे कि शायद इसके साथ में एक सीरीज में और लगाता है ना। तो आपको पता है कि यहाँ से जो L इक्विवेलेंट है, L इक्विवेलेंट है ना, अगर आप हमारा क्या हो जाएगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m, किसके लिए, हमारा अपोजिट के लिए हो गया हमारा। और दूसरा क्या होता है हमारा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा सेम पोलैरिटी के लिए हो जाएगा, है ना। तो अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम में कि जो आपका डॉट कन्वेंशन था वो क्या दे रखा था। तो यहाँ से देखो क्या निकाल दो, इसका L इक्विवेलेंट आ गया अपने पास में, है ना, L इक्विवेलेंट यहाँ से आपने इसका दोनों का पैरेलल का निकाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो भी सीरीज में लगा था उसके साथ में इसको सीरीज में कनेक्ट करके L इक्विवेलेंट निकाल दीजिए ना। तो बस यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला था, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज होना था, नथिंग एल्स, और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको खूब बखूबी से बताया था ना, कि किस तरीके से सीरीज में निकालते, किस तरीके से पैरेलल में निकालते। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी दिमाग लगाने वाला है नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये पूछा गया यहाँ पे 15 नंबर में। तो 15 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आपका फाइंड वोल्टेज एंड स्टोर्ड एनर्जी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में मतलब लगता है कि 15 नंबर के लायक कुछ है आपका, है ना। तो यहाँ पे ऐसा 15 नंबर के लायक कुछ है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपको ये वोल्टेज निकालना था V1 और V2, है ना। तो अब सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में यू कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, V1 और V2, है ना। और यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी होगी हमारी EC, स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी 1/2 हाफ CV स्क्वायर। तो इसके लिए हमारा C इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे लगे हैं आपका, देखिए यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको सीरीज में कितना हो जाएगा, इसका पैरेलल में हो जाएगा आपका, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से C इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, दैट्स इट, हो गया। अब बस यहाँ पे ना एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपने V1 निकाला है ना, तो V1 जब निकालते समय हम रेजिस्टेंस के केस में क्या करते हैं कि जिसमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल की तरह काम करता है ना। तो यहाँ पे V1 निकालते समय मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, C2 से करोगे, और डिवाइड कैसे करोगे, C1 प्लस C2 से करोगे। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ, तो ये जो आपसे पूछे गए थे इलेक्ट्रिसिटी के ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ। तो ये तो प्रीलिम्स से लेके आप मेंस तक है ना, हर जगह पढ़ते ही पढ़ते हो ना, मतलब एक तरीके के सेमेस्टर्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको पता है कि फ्लैट डिमांड टैरिफ होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन मीटर टैरिफ होता है आपका। फ्लैट डिमांड मतलब आपका जो डिमांड टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ है वही उसी की बात की जा रही है। 2 पार्ट टैरिफ होता है आपका, पावर फैक्टर टैरिफ होता है ना, पीक लोड टैरिफ होता है। तो ये सारे आपको यहाँ पे लिखने थे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, क्योंकि 10 नंबर में आई थिंक क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पे आपको अगर 5 भी आपने लिख दिए होंगे ना, इसमें से आपको जैसे सब आपको याद नहीं थे, तो अगर आपने 5 भी लिख दिए होंगे तो अच्छा किया, है ना। यहाँ पे इतने में जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ PMMC। तो एज यू नो कि पेपर तो मिलता नहीं है, तो आपको पता है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है TD, सो डिफ्लेक्शन टॉर्क TD इज गिवन बाय NBI इंटू A, वेयर N क्या है हमारे नंबर ऑफ टन्स और B क्या है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, और I क्या है हमारा करंट कैरिंग बाय द कॉइल सॉरी, और ए क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे बता रहे थे स्टूडेंट्स कि सारे जो वैल्यूज थे वो गिवन थे सर, और यहाँ पे जस्ट क्या करना था, हमें वैल्यू पुट करना था, और यहाँ से जो PMMC है, PMMC का जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता था। आगे देखिए बहुत और इनपुट ज़्यादा मिला नहीं है, हालांकि जो न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं आपके, न्यूमेरिकल्स काफ़ी सिंपल आए हैं आपके, है ना। जो न्यूमेरिकल आए हैं हमारे बाकी, जैसे कि DC मशीन से, है ना, और आपका जो पावर सिस्टम है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, एक तो शायद फॉल्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, जितना बताया गया है, और DC मशीन में शायद स्पीड कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए वो कैसे आए आपके, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, है ना,
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए आपके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अब अगर आप मुझसे पूछें कि ऑल ओवर यहाँ पे जो पेपर का लेवल था वो क्या था आपका, तो पेपर का जो लेवल था इस बार का, लेवल ऑफ एग्जाम यहाँ पे जो है हमारा इजी टू मॉडरेट रहेगा, है ना, आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, आपका इजी टू मीडियम, है ना, जिसमें आपका जो इजी है वही ज्यादा था क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आए थे। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा था तो यहाँ पे मीडियम ले सकते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने आउट ऑफ सिलेबस देखा हो या फिर जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई भी अंदाजा नहीं हो। तो ये हमारा क्या रहा था आज के पेपर का, इस तरीके से रहा था। तो देखो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि तैयारी हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रीलिम्स की अभी करेंगे सर उसके बाद देखेंगे कि मेंस का क्या होगा ना, सिलेबस सेम ही है आपका प्रीलिम्स और मेंस का। तो अगर आप एक बार प्रीलिम्स को बहुत जी तोड़ के कर लेते हैं ना तो मेंस आपका 80% वैसे ही हो जाता है। अगर थ्योरी वाले कुछ पार्सन को छोड़ दिया जाए तो मेंस आपका ऑलरेडी तैयार हो जाता है। उसके लिए सिर्फ आपको लास्ट में जो आपका जैसे आंसर वाला स्क्रिप्ट था जो मैंने बताया था किस तरीके से आंसर लिखना है, ये सारी चीजें आपको करनी थी, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा ना, अच्छे से फोड़ के आए होंगे। बट अगर आपका कुछ भी इधर उधर आपको लगता है तो आपको पता है कि एसएससी जेई जो 2023 है, 2023 के लिए आपको प्रिपरेशन जो है करना है। तो देखिए यहाँ पे वाईटी पे मेरी फ्री ऑफ क्लास चलती है, वाईटी पे अभी, जिसमें एमपी पीजीसीएल का सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं अपन लोग। तो एमपी पीजीसीएल साथ में एसएससी जेई, तो ये जो वाईटी पे क्लासेस है आपकी 6 बजे चलती है ना, 6 PM डेली। और यहाँ पे आपको कहाँ पे आना है, इंजीनियर्स अड्डा, इंजीनियर्स अड्डा 247, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे जो मेरी प्लेलिस्ट है वो भी आपको दिख जाएगी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए, जहाँ पे हम पीवाईक्यू के साथ साथ आपको जो है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। और अगर इस बार पेपर देखने के बाद आपको लगा हो कि आपको यहाँ पे जो है कोर्सेज की नीड है तो आप सीधा अड्डा 24/7 पे जा सकते हैं। अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, है ना, वहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे। ऑल कोर्सेज में क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांच है वो दिख जाएगी, ठीक है। आपको वहां पे एक कोड यूज करने के लिए बोला जाएगा, तो भारी भरकम प्राइस नहीं देना है आपको, मेरी गाइडेंस और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज करना है वो Y433 कोड यूज करना है। तो गाइस ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे प्रीलिम्स दोबारा से जिनको लगता है ना, तो यहाँ पे मेरी वाईटी पे जो क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं 360 डिग्री में एनालाइज करता हूँ। सिमिलरली सिविल और मैकेनिकल के लिए भी क्लासेस जो है चलती हैं। सो गाइज लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट आपका जल्दी आएगा, बहुत ज्यादा वेट नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स का अभी जो एग्जाम है ना वो भी जल्दी है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उसमें भी टाइम लगता है ना, अलोकेशन में भी टाइम लगता है, तो रिजल्ट आपका जल्दी जाएगा। आई होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, और जो हमने मेंस की क्लासेस ली थी आपको, है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इंजीनियर अड्डा के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।